क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। तो नंबर 1 ये लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y + 5 = 0, ये एक होगी इक्वेशन। दूसरी है 2x - 3y + 8, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, इनका आपने करना क्या है, एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आपने टेंजेंट थीटा फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या होगा, m2 - m1। लाइंस के लिए m2 - m1, अगर ट्राइंगल है तो m1 - m2। ठीक है, बाकी वही है, वो क्या है 1 + m2 m1। ठीक है, ये करना है। अब यहाँ से आपके पास एंगल आएगा, लेकिन इसके लिए आपको m2 चाहिए, m1 चाहिए, वो दोनों से आप निकाल सकते हैं। आपने किया है कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको ऐसे करते हैं, पहले वाले का अगर हम देख लें, इससे हमने क्या निकालना है, m1। ये पहली लाइन है तो इसका m1 क्या होता है, -a/b। ठीक है, तो -a ये वाला होता है, b ये वाला होता है। तो a है 3 और b है 2। ठीक है, ये लगा दिया, तो ये आपका हो गया m1। अब आते हैं m2 की तरफ। तो चले मैं इस तरह कर देता हूँ, ये हो गया आपके पास m2 इसका हो जाएगा -a/b, माइनस अपना हो गया, ए हमारे पास है 2, बी देखें, बी फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला ये है ना, ax + by + c = 0। ये लाइन की एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है। अगर माइनस है तो वो आपने लिखना है। अब कैसे, ये माइनस और ये 3 आपने पूरा लिखना है। तो ये हो गया 2/3, माइनस माइनस आपस में कैंसिल। ठीक है, यानी ये प्लस जो जनरल इक्वेशन है उसमें ये प्लस होता है, अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो आपने माइनस नीचे लिखना है, बस सिर्फ ये कहना था। तो ठीक हो गया इस तरह से। अब आपके पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। नाउ नाउ क्या, टेंजेंट थीटा, दिस इक्वल्स -2 m2 - m1 डिवाइड 1 + m2 m1। तो पुटिंग द वैल्यूज, m2 की वैल्यू है 2/3 और -3/2। एक माइनस ये फॉर्मूले का है और एक इसका है ये। ठीक हो गया, क्योंकि ये माइनस देख रहे हैं आप, -3/2। सो डिवाइड बाय क्या चीज़, 1 + m2 हमारे पास कितना है 2/3 और m1 क्या है -3/2। ऐसे ही है ना, तो ये चेक करें, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो 1 -1 रह गया। ऊपर जो भी है 2/3 + 3/2 उसको छोड़ दें, नीचे देखें 1 -1 रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2/3 + 3/2 डिवाइड 0 हो गया, डिवाइड 0 तो ये इन्फिनिटी। सिंपल कहने का मकसद यहाँ पे मेरा ये था। अच्छा, अगर यहाँ तक बात आ गई, यहाँ तक आपको समझ भी आ गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इन्फिनिटी। तो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी और ये आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया 90 डिग्री। अब आते हैं दूसरे वाले पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। कोई स्टूडेंट कहता है कि आप जल्दी मिटा देते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रखने अपने पास। नंबर 2 को देख लें। 2 में है x, ये पहली लाइन है जिसकी इक्वेशन है = 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2x - 4y + 9 = 0। तो इस लाइन का अगर आपने स्लोप लेना है m1, तो वो क्या होगा, a/b, लेकिन माइनस, तो -a की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 है, 1/2। यहाँ पे m2 लेना है, तो दरमियान में लाइन भी लगा देते हैं ऐसे। अच्छा, m2 लेना है तो m2 आपके पास हो जाएगा -a/b, सो -2/b -4 है तो वो लगा दिया, माइनस माइनस कैंसिल, 2/4 1/2, क्योंकि 2 पे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो ये आ गया आपके पास। अब आप कहते हैं कि नाउ क्या चीज़ है, टेंजेंट थीटा, दिस इक्वल्स टू m2 - m1 डिवाइड 1 + m2 m1। तो पुटिंग द वैल्यूज, m2 आपके पास है 1/2 -1/2। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास आना है 1 + m2 क्या है 1/2 और दूसरा है -1/2। ठीक है, तो ये है 1/2 + 1/2, तो इससे 1 आएगा। ठीक है ना, ये भी आधा है, ये भी प्लस आधा है, आधा जमा आधा पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1/4 आएगा। अब देखना कि आगे क्या कर सकते हो, तो आगे कर सकते हो 1 / 1 कर लो, -1/4 कर लो।
अब इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम, तो 4 आएगा। ये 1 को तब तक ज़रब देना है कि 4 आ जाए, ये वाला 4 आ जाए। 1 को तब तक मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 4 आ जाए। तो 4 से किया, उस 4 को ऊपर 1 से ज़रब देंगे तो 4, -4 को तब तक मल्टीप्लाई करो कि 4 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस 1 को जाके इस 1 से मल्टीप्लाई करना है 1। ठीक है, आपको आता होगा लेकिन वैसे मैंने बता दिया। 4 - 1 3, 3/4। अच्छा, अब ये 1 डिवाइड में है तो ये उल्टा हो जाएगा। जब यानी इसको ऐसे लिखो कि 1 डिवाइड 3/4, तो ऐसे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4/3, यानी हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये आ गया टेंजेंट थीटा और ये आ गया 4 डिवाइड बाई 3। 4 डिवाइड 3, इसका मतलब है कि थीटा आपके पास इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइड 3। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स 4 डिवाइड बाई 3 करना है। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। आपने शिफ्ट लगाना है और टेंजेंट लगाना है, ठीक है, और फिर लगाना है 4 डिवाइड 3। तो इसको करेंगे, ये मेरे ख्याल से 53 बन रहा है। 53.1 कुछ है, लेकिन 53 लगा देते हैं, बाकी राउंड ऑफ कर देते हैं। तो एंगल आपके पास हो गया 53। ठीक है, ये इसका हो गया पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के बाद क्या है, पार्ट नंबर 3। उस पर आते हैं कि वहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 2 3। तो 3 कह रहा है कि 6x - y + 1 दिस इक्वल्स टू क्या, ये आपके पास बराबर हो जाएगा, ये आपके पास बराबर है 0 के। ये पहली लाइन की क्वेश्चन हो गई। अब दूसरी की तरफ आते हैं, x - 7y + 12 = 0। ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना होता है, अब सिंपल सी बात है कि आपने दोनों का स्लोप फाइंड करना है। तो इसका स्लोप है -a डिवाइड b, तो -6 डिवाइड बाई b, b यहाँ पे -1 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, -a डिवाइड बाई b, और ये आपके पास है m2। तो -a आपके पास है 1, b आपके पास है -7, तो ये हो जाएगा 1/7 और ये रह जाएगा 6। ठीक है, अब नाउ आपने करना क्या होता है, करना ये होता है कि आपने इसका जो टेंजेंट है ना वो फाइंड करना होता है। ये तो आपको पता चल गया होगा अभी तक। तो नाउ टेंजेंट थीटा आपके पास बराबर है m2 - m1 डिवाइड 1 + m2 m1। ऐसे ही है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो पुटिंग द वैल्यूज पुटिंग करेंगे, तो m2 अपने पास है 1/7 माइनस ये है 6 डिवाइड 1 + 1/7 इंटू 6। तो ऊपर वाला आ जाएगा 1/7 - 6 डिवाइड बाई 1, नीचे वाला आ जाएगा 1 + 6/7। ये बटा 1 कर दें, तो ऊपर आ जाएगा 7 और 1 -1 7 7 और 7 6 42। ठीक है, और नीचे क्या आएगा ये देखें ना, इन दोनों का एलसीएम ले लें, आप देख लें क्या आता है। अच्छा, फिर नीचे क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 7 1 7 जमा 6, तो ये आ जाएगा -41 डिवाइड बाई 7, और नीचे आ जाएगा 7 जमा 13/7। तो इसका मतलब है कि ये बटा 7 और डिवाइड बाय 13/7। तो देखते जाएं, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -41 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 13। ये आ जाएगा -41 डिवाइड बाय 13। तो ये क्या चीज़ है, टेंजेंट थीटा। अच्छा, टेंजेंट थीटा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि थीटा जो है वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और ये आ जाएगा किसके, -41 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो -41 डिवाइड बाय 13, इसको जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आएगा कि मैं कर लेता हूँ, करके बता देता हूँ आपको। ये है क्या चीज़, शिफ्ट टेंजेंट, और फिर है -41 डिवाइडेड बाय 13। तो इससे मेरे पास वैल्यू आ रही है -72। ठीक है, तकरीबन -72। आपको पता है कि हम क्या लेते हैं, एंगल पॉजिटिव लेते हैं। तो 180 डिग्री -72 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 108 डिग्री। तो ये 108 डिग्री आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।
सो क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड हुज वर्टिसेस आर। नंबर 1 वर्टिसेस आपको गिवन है, एक्स क्या है -2 3, वाई आपके पास है -3 -4 और z आपके पास है 5 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास वर्टिसेस हैं। आपसे कहा जा रहा है कि क्या फाइंड करो, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक्स वाई जेड हुज वर्टिसेस आर। तो इंटीरियर एंगल्स आपने फाइंड करने हैं, वर्टिसेस आपको क्या है गिवन है, यानी क्या गिवन है आपके पास, ये एक्स वाई जेड ये चीज़ें आपको गिवन है, ये वर्टिसेस। आपसे कहा जा रहा है कि ये इंटीरियर एंगल को क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये साइड फाइंड करनी है, ये साइड फाइंड करनी है, ये साइड फाइंड करनी है। जब ये सारा कुछ फाइंड हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे कि क्या है। चलें, पहले स्लोप आपके पास 3 साइड्स हैं तो आपने बाकी करना नहीं है, बस ये सिर्फ बता दें कि एक्स वाई का स्लोप क्या होगा आपको पता है, x2 माइनस सॉरी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये इसको 2 कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं 1 कह देते हैं। तो देख लें, -4 -3 डिवाइडेड बाय x2 -3 -2। ठीक है, तो इससे क्या आएगा आपके पास, इससे आपके पास आएगा इसको मैं फॉर एग्जांपल m1 कह देता हूँ, ये आपके पास आएगा -7 और डिवाइडेड बाय ये देखें -3 और +2। ठीक है, तो ये -7 डिवाइड बाय -1 यानी 7 आ गया। ठीक है ना, यानी एक्स वाई का स्लोप क्या आ गया 7, m1 = 7। अब ये इसको m2 कह देते हैं, इसको m3 कह देते हैं, ये फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर हम एंगल की तरफ आएंगे, एंगल वो टेंजेंट से हम ले लेंगे। ठीक है, अगर ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गैमा है, तो टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा कर लेंगे। देख रहे हैं कैसे। अब स्लोप ऑफ एक्स वाई है, सो वाई जेड कर लेते हैं, इसको m2 कह देते हैं सपोज करें। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, एक्स y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। ठीक है, सो y2 अब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्या 1। ठीक है ना, अब बेशक इसको 3 कह दें, सो ये यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y2, नीचे लिखेंगे x3 माइनस x2, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप m2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लेकिन जैसे आपको इजी लगे। तो मैं इसको अब 2 कह रहा हूँ, इसको 1 कह रहा हूँ, तो उसी हिसाब से अगर चलें फॉर्मूले में तो ये 2 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, नीचे वाला क्या कह रहे हैं 5 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 जमा 3 8, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ तक ओके। अच्छा, अगर यहाँ तक ओके है तो उसके बाद है तीसरा हमारे पास, ये m2 आ गया। अब आते हैं स्लोप ऑफ क्या चीज़ वाई जेड और जेड एक्स, ये आखिरी साइड। ठीक है, जेड एक्स इसका m3 है, तो जेड एक्स = m3 और इसको कर लेते हैं, वही है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब ये देखें जेड एक्स है ना, तो इसको 2 कह देते हैं और इसको 1 कह देते हैं। ठीक है, z और x वाला, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 हमारे पास है 3 माइनस 2, फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, एक ही बात है। नीचे -2 -5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाय -7, ऐसे ही है ना। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 7, एक ही बात है। अब आपके पास m1 m2 m3 मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो देखें टेंजेंट अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड, अच्छा अब है क्या चीज़ है हमारे पास, ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल है तो m1 माइनस m2। ठीक है, वहाँ पे m2 माइनस m1 नहीं, m2 माइनस m1 होता है लाइन्स के लिए, पॉइंट्स के लिए। यहाँ पे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या होता है m1 प्लस माइनस m2, बाकी वही वाला हिसाब है। ठीक है, m1 m2 ये पहले लिखें बाद में लिखें फ़र्क नहीं पड़ता अब, लेकिन ये ऊपर वाले में फ़र्क पड़ता है। तो m1 हमारे पास क्या है 7 माइनस m2 क्या है, m2 आपके पास है 3 डिवाइड बाई 4, नीचे क्या है 1 प्लस 7 और ये है 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 7 बाई 1 कर लो, ये 4 आ जाएगा, 4 7 28, ये एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम आप ले लें, देख लें ये भी अच्छा चले मैं लिख देता हूँ 21/4, इधर भी बटा 1 कर देता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 25/4
और नीचे नीचे आपके पास आ जाएगा 4, 4 1 4, 4 जमा 21, 25/4। ये 25/4, 25/4, तो ये क्या आ गया 1। कुछ समझ आ रही है? अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट अल्फा 45 है, सॉरी टेंजेंट अल्फा आपके पास 1 है। इसका मतलब ये है कि अल्फा आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 1 और ये आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो यानी पहला आपके पास आ गया कितना, 45 डिग्री। अब दूसरे की तरफ आते हैं, ये अल्फा हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ना इस तरह कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें, ये ऐसे करके। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखें। अब है हमारे पास टेंजेंट बीटा, तो वही वाली बात है कि ये है m2 माइनस m3। ठीक है, नीचे 1 प्लस m2 m3, तो m2 अपने पास क्या है 3/4 माइनस m3 कितना है, वो है -1/7। नीचे 1 प्लस 3/4 -1/7। अच्छा अब क्या है, इसके बाद ये है कि 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड, नीचे क्या है 1 माइनस 3/4 7 28। तो क्या होगा 4 7 28, 4 तरफ 7 28, तो ये हो जाएगा 4 तरफ 7 28, 7 3 21 और जमा 7 4 28, 4 ऊपर आएगा नीचे, ये देखें बटा 1 है तो 28 अपनी जगह, 28 1 28 -3। ठीक है, तो ऊपर देखें क्या आ रहा है 25/28 और नीचे भी आ रहा है 25/28, तो कैंसिल होके क्या होगा 1। इसका मतलब है कि ये भी 45 डिग्री आएगा। ठीक है, इससे पहले आप कर चुके। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 और ये आएगा 45 डिग्री, यानी बीटा आपके पास आ गया 45 डिग्री, ये आपका जवाब। ठीक है, ये कौन सा है, ये इसका है सेकंड वाला। अब आते हैं गैमा की तरफ, बहुत आगे चला गया। गैमा की तरफ आते हैं, देखते हैं गैमा में क्या है। ठीक है, m1 2 3 हमारे पास होना चाहिए, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो टेंजेंट गैमा कह रहा है कि m3, अच्छा m3 और 1 का है, सो m जो 1 है यानी 1 है वो पहले लिखेंगे, जो 2 है या 3 वो बाद में लिखेंगे, सो 3। ठीक है, इधर हो जाएगा 1/m1 m3। अच्छा याद रखना, फिर बता देता हूँ, अगर आपके पास पॉइंट्स या लाइन है तो उसमें ये होता है कि हम m1 और m3 है ना, दो स्लोप है आपके पास, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखते हैं, बाद में ये लिखते हैं। लेकिन जब आपके पास ट्रायंगल हो तो फिर ये होता है कि हम पहले को छोटे वाले को लिखते हैं, फिर बाद में बड़े को लिखते हैं। नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, m3 m1 लिखें एक ही बात है, या 1 प्लस m1 m3 लिखें एक ही बात है। चलो, ये अगर समझ आ रही है तो क्या होगा, m1 लगा लें, m1 है 7 माइनस ये है 1/7, लेकिन ये माइनस है, ये देखें तो मैं उसी हिसाब से माइनस में चलूंगा। नीचे 1 प्लस m1 है 7 और दूसरा है -1/7। अच्छा जी, फिर क्या है 7 प्लस 1/7 1 कर दें, नीचे 7 7 कैंसिल हो गया, 1 - 1। ऊपर वाले को टेंशन ही ना लें, नीचे वाला देखिए 0 बन रहा है ना, तो ये इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर ये इन्फिनिटी है तो टेंजेंट गैमा इज इन्फिनिटी। आपको पता है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो तो जो गैमा है वो है टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी और वो आता है 90 डिग्री। क्या ख्याल है? तो ये आपका हो गया नंबर 1, इसका क्वेश्चन कंप्लीट। पार्ट नंबर 2, इसको देख लें। ये आपके पास है x, जबकि x के पॉइंट्स हैं -3 और 2। फिर y आपके पास है तो वो है 0 -1 और z या z आपके पास है 3 और 3। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, ये आपको पता है सॉल्यूशन। तो स्लोप ऑफ एक्स वाई जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप क्या है, वो m1 कह देते हैं उसको, सही है, ये आपकी मर्जी है। तो m1, अगले को m2, अगले को m3। m1 होगा तो ये होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। या चले हम आज अभी इस तरह करते हैं कि इसको 1 कह देते हैं पूरा, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। अब देखें फिर कैसे होगा, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो 2 वाले जो हैं वो y वाला -1 है और माइनस y1 जो है वो है 2। ठीक है, यानी ये देखें 2 वाले में y ये वाला है
और 1 वाले में y ये वाला है, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास आएगा 0 माइनस क्या चीज़ -3, तो ऊपर आएगा -3, नीचे आएगा -3 और ये कैंसिल होके 1 बनेगा, ठीक है। -3 सॉरी, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -1, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास आ गया m1, स्लोप ऑफ एक्स वाई हो गया। सो वाई जेड की बात करते हैं, ये क्या होगा m2, ये होगा y3 माइनस y2, ठीक है। 3 और 2 भी मैंने कर दिया ताकि आपको दोनों तरीके से समझ आ जाए। x3 माइनस x2, अब ये 3 वाला जो है वो 3 है, जो 2 है वो 2 है, तो 3 माइनस -1, नीचे आपके पास है क्या चीज़ 3 माइनस 0, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस 1 4, 4/3, ठीक है। अच्छा, 4/3 आ गया, ये आपके पास आ गया m2। अब है स्लोप ऑफ zx, इसको m3 कह देते हैं। तो m3, ये z और x, z देखें 3 पॉइंट है और x क्या है 1 पॉइंट है, तो हम कहेंगे y3 माइनस y1, इधर कहेंगे x3 माइनस x1, पुट कर देते हैं। अब देखें आपके पास जो 3 है वो 3 है माइनस y1 आपके पास है 2, नीचे क्या है आपके पास वो देखना, वो है आपके पास 3 माइनस x1 जो है वो है -1, सॉरी -3। अच्छा, 3 माइनस 2 1, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 3 कितना 6, 1/6, m3 आ गया। अब हमने करना क्या है, ये हम सारा किस लिए कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे ताकि हमारे पास एंगल्स आ जाएं। तो टेंजेंट अल्फ़ा, तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या होगा, वो होगा m1 प्लस, चूँकि ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में जो 1 है वो पहले होता है, बाद में m2 सॉरी माइनस m1 माइनस m2 बाद में आता है, ठीक है। अल्फ़ा 1 और 2 के दरमियान है तो दैट्स वाई, तो 1 प्लस m1 m2, ठीक है। बीटा होता है 2 और 3 के दरमियान, और जो गेमा है वो 3 और 1 के दरमियान। तो m1 माइनस m2, m1 अपने पास है -1 माइनस m2 अपने पास है 4/3, नीचे क्या आएगा, नीचे देख लें, नीचे आपके पास है 1 प्लस m1 है -1 और m2 है 4/3। अब यहाँ पे एक पॉइंट को नोट करें, 1 जो है वो 3/3 के भी बराबर है, 4/4 के भी बराबर है, 10/10 के भी बराबर है, यानी अपनी मर्जी के हिसाब से इसको ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, या ये भी ले सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए, देखें इससे पहले एक और कंसेप्ट समझते हैं, वो ये है कि अगर इस तरह हो 3/2 प्लस 5/2, इन दोनों का एलसीएम ईजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 लिखते हैं, और ये इसको तब तक ज़रब देना है कि 2 आ जाए 1, तो यानी ऊपर, या दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि जब बेस, ये क्या नाम है, बेस नहीं, इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले जमा कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं। आसान हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए मैं ये कह रहा था कि मैं ये इसको इक्वल लेता हूँ बटे में, कैसे, अब देखते जाएं। ये देखें -1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि -3/3, अब 3/3 क्यों, 10/10 क्यों नहीं, इसलिए कि माइनस है 4/3, तो नीचे 3 करना था, ये इसलिए। नीचे देख लें क्या होता है, जो नीचे वाला स्टेप है उसमें आएगा 1 माइनस 4/3, अगले स्टेप में उसका भी करूँगा काम, ठीक है। तो ये देखें इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया, ऊपर -3 -4 वैसे का वैसा रह जाएगा, नीचे आपके पास ये देखें, इसको भी 3/3 लिख लें, -4/3, ताकि काम क्या हो, आसान हो। तो ऊपर आ गया -7/3, नीचे आ गया आपके पास 3 -4 -1/3, जब एलसीएम लूँगा 3 आपस में उड़ गया, माइनस माइनस के साथ उड़ गया, जवाब आ गया 7। तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट अल्फा इक्वल्स 7, सो अल्फा इक्वल्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7, एंड व्हाट इज द टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7, तो ये हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से। तो शिफ्ट टेंजेंट 7, ये जनाब आ रहा है मेरे पास तकरीबन 82 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरे की तरफ आते हैं, वो देखते हैं कि वो क्या फरमा रहा है। तो अपने पास है, अच्छा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट की बारी, नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। टेंजेंट बीटा वो हो जाएगा 2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 प्लस m2 m3, तो क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा m2, आपको पता है m2 आपके पास है 4/3 माइनस ये है 1/6, नीचे क्या आएगा
नीचे आएगा आपके पास 1+4/3 और ये आएगा 1/6। ठीक हो गया। तो 3 2 ये 6 ही आएगा। 3 2 6 2 4 8 -1। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3 6, ये देखें 1+4/3 6 18 ऐसे ही है। अच्छा अगर ये समझ आ रही है तो आएगा 7/6। नीचे देखें 1 18, इसको भी 18/18 कर देते हैं, प्लस 4/18 ईजी हो जाएगा ना। तो 7/6 डिवाइडेड बाय 18 × 4 22, 22/18। तो इसका मतलब है 7/6 डिवाइडेड बाय 22/18। ये हो जाएगा 7/6 मल्टीप्लाई बाय 18/22। तो 6 1 6 6 3 18, सो 21/22 ऐसे ही है। अच्छा इसका मतलब है कि टेंजेंट बीटा इक्वल्स 21/22। इसका मतलब है कि बीटा जो है वो बराबर है टेंजेंट इनवर्स 21/22। अगर ये पता है तो टेंजेंट इनवर्स और फिर क्या 21/22। तो जनाब ये आ रहा है तकरीबन तकरीबन 44। मेरा एक स्टूडेंट कह रहा था 44, तो वही ठीक है। तो ये बीटा आपके पास हो गया 44 डिग्री। अब आपके पास है नंबर 3, तो वो है टेंजेंट गैमा। टेंजेंट गैमा क्या कहता है? टेंजेंट गैमा कहता है कि M3 माइनस M1, सो 1 माइनस 1 प्लस M3 M1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, सही है ना। सो 1 2 2 3 3 1। अब 3 1 की बारी है तो देखें क्या होता है। 3 आपके पास है 1/6 माइनस 1 क्या है, -1। नीचे क्या है, नीचे 1+1/6 और फिर -1। अब क्या होगा, 1/6 प्लस 1 है तो 1 को मैं 6/6 लिखता हूँ। ठीक है, नीचे 1 माइनस 1/6, तो ऊपर आएगा 1+6 7 7/6। नीचे नीचे आएगा 6/6 -1/6, तो 7/6 नीचे आएगा 5/6। 6 6 कैंसिल, 7/5। ठीक है, यहाँ तक ओके। अगर यहाँ तक ओके है तो आप कहेंगे कि टेंजेंट क्या चीज़, गैमा। ये है 7/5। इसका मतलब ये है कि गैमा आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 7/5 और ये बराबर होगा आपके पास तकरीबन 54 डिग्री। किसी का कोई इतराज़ है तो बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ख़त्म हो गया आपका। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 को भी देखते हैं कि उसमें ये क्या पूछ रहे हैं। पार्ट 3 ये कह रहा है कि x है -2 0, फिर है y जो कि है 1 -4 और फिर है z जो कि है 6 और 6। ठीक है, तो स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ एक्स वाई ये अपने पास बराबर है y2 - y1। चलें, फिर वही वाली बात है कि इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, आसान हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, बस आपको फार्मूले के हिसाब से पता हो। अच्छा इसके बाद क्या होगा, आपके पास है y2, सो y2 -4 -y1 है 0 डिवाइडेड बाय, अगर ये समझ आ गई है तो x2 है 1 -2, तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा -4। नीचे आ जाएगा 1 + 2 3, ऐसे ही है ना। तो ये हो जाएगा 3। अच्छा यहाँ तक सही है, -4/3 बस। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्या चीज़, M1। अब आते हैं स्लोप ऑफ वाई जेड। तो इसका मतलब है कि y3, क्योंकि z वाला 3 है, ये देखें ना, z के साथ जो भी है वो 3 है। y3 - y2 डिवाइडेड बाय x3 - x2। ठीक है, सो y3 आपके पास है 6 -y2 है -4। नीचे क्या है, नीचे वही वाला है 6 -1, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वल टू m2। अच्छा जी, फिर स्लोप ऑफ जेड एक्स। z है आपके पास 3 और x है 1, सो y1 डिवाइडेड बाय x3 - x1। ठीक है, तो अब 3 जो है वो 6 है माइनस y1 है आपके पास 0। ये 6 - -2, सो 6 डिवाइड बाय 6 + 2 8,
3/4। क्या ख्याल है? अगर यहाँ तक सारी बातें ठीक हैं, आपको कोई इतराज़ नहीं है, तो हम आगे जा सकते हैं। आगे कहाँ जाएंगे उस पर आते हैं। तो टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा, और एक मिनट, ये तो एक अल्फ़ा से कुछ और बन जाता है अल्फ़ा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपको पता है कि m1 माइनस m क्या चीज़, m1 माइनस m2 डिवाइड 1 प्लस m1 m2। तो क्या आएगा इससे, वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। m1 है -4/3 माइनस वो 2 ये है डिवाइडेड बाय, इससे क्या आएगा, इससे आएगा 1 प्लस -4/3 और ये आएगा 2। अच्छा जी, फिर क्या आएगा, -4/3 माइनस 2 डिवाइड बाई 1, नीचे क्या आएगा 1 माइनस, ठीक है ना, माइनस है 4 तो 8/3, तो इसको भी बटा 1 ही कर देते हैं, आसान हो जाएगा। अगर यहाँ तक ठीक है तो आपके पास आ रहा है ये बटा 3, -4 है, -2 और क्या ना 3, -4 ऐसे आएगा, -3 2 6 और ये 6। एलसीएम आप ले लें, कोई मसला है तो बता दें। ये 1 3, सो ये आएगा 3 -8 आएगा, ठीक हो गया। नीचे वाला 3 नीचे वाले 3 के साथ इधर ही ख़त्म कर देते हैं, ये -10/3 -8 -5, सो ये आएगा 2, ठीक है। अगर ये 2 वाली समझ आपको आ रही है तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2। और इसका क्या मतलब है, इसका भी कोई मतलब तो होना चाहिए ना, वो है 63 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका पूरा हिसाब किताब। आते हैं इसके बाद सेकंड वाले पे, तो हम कहते हैं कि टेंजेंट बीटा, ये वही वाला हिसाब है कि m2 माइनस m3 1 बाय क्या नाम है 1 माइनस प्लस m2 m3, पुटिंग द वैल्यूज, m2 है 2 माइनस m3 है 3/4। नीचे क्या, नीचे आपके पास है 1 + 2 और 3/4। तो 2 को बाई 1 कर दें, -3/4, इसको कर दें 1 + 2 3 6 6/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 4 8 -3, नीचे आपके पास आएगा 4 4 1 4 जमा 6, ठीक है। 8 -3 5 5/4, नीचे आ जाएगा 10/4, 4 4 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। तो क्या ख्याल है, क्या आना चाहिए, इस हिसाब से आप चेक करें, ठीक है, क्योंकि जो करेंगे इस हिसाब से चलेगा। टेंजेंट ऑफ बीटा, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये पेन में ज़रा सही कर लूँ, तो 1 एक तो मसला ये होता है कि चार्ज बेस पे ख़त्म हो जाता है, सो 1/2, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बीटा है वो है टेंजेंट इनवर्स 1/2, ठीक है। तो वो जब करेंगे वो 27 डिग्री आता है। मैं वैसे चेक कर लेता हूँ दोबारा क्या आता है। तो ये है टेंजेंट इनवर्स 1/2, तो जनाब ये आ रहा है तकरीबन 26 से 56 आ रहा है, लेकिन मतलब 27 ठीक है, ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो ये भी हो गया मसला हल। अब आते हैं इसके बाद क्या उसको कहते हैं, टेंजेंट गामा, गामा, सो गामा आपको पता है वो क्या होगा, m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय, यानी क्या होता है 1 2 2 3 3 1, ये सर्कल है आपका, ठीक है, ये एक साइकिल है, इस तरह आता है। 1 प्लस m1 m3, ये m3 m1 एक ही बात है। तो m3 आपके पास है ये, m1 किधर है, m1 आपके पास है -4/3, ऊपर देख लें, ठीक है। तो अगर यहाँ तक ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, नीचे 1 + 3/4 -4/3, ये देखें, ये तो आपस में गए ना, 1 - 1 नीचे रह गया, 1 - 1 0, ऊपर जो भी है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। आप ऊपर वाला कैलकुलेट ही ना करें, अगर नीचे वाला पता चल गया, 0 है तो बस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट गेमा इज इन्फिनिटी। गेमा जो है आपके पास वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी, और ये 90 डिग्री, ठीक है। सो गेमा इज 90 डिग्री। ये आपका उम्मीद करता हूँ कि ये मसला इसका हल हो गया है, ठीक है। मैं चेक करूँ कौन सा इसमें, ये बिल्कुल यही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नंबर 3, पार्ट नंबर 4।
तो 4 में है कि x माइनस 4 1, y आपके पास है 0 माइनस 3 और z आपके पास है 4 एंड 3। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें पता हैं तो इसका मतलब ये है कि चलें इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं। तो स्लोप ऑफ सबके स्लोप फाइंड करने हैं, तो स्लोप ऑफ एक्स वाई इसको m1 कह देते हैं और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 पुटिंग द वैल्यूज। सो y2 इज माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1। चलें इधर नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ m1 इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसी तरफ से मैं दूसरा सॉल्व कर लेता हूँ ताकि जगह भी ज़रा बच जाए और सब दिखता जाए। तो वाई जेड स्लोप ऑफ वाई जेड, तो ये क्या होगा y3 क्योंकि z3 है माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2 पुटिंग द वैल्यूज। तो 3 माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, तो ऊपर आ जाएगा 6/4, सो 3/2। क्या ख्याल है, ये हो जाएगा नंबर 2। इसी तरह स्लोप ऑफ वाई जेड है तो जेड एक्स की बात करते हैं, इसको m3 कह देते हैं। ये अपने पास हो गया m2, m3 की बात है, सो ये हो जाएगा क्या चीज़ y3 माइनस y1। इधर फर्क नहीं पड़ता को y1 पहले लेके हैं तो x1 भी नीचे पहले लिखेंगे, y3 पहले लेगा तो इधर x3 पहले लिखेंगे, ठीक है। तो y3 कितना है अपने पास 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x3 कितना है 4 माइनस माइनस 4। क्या ख्याल है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 4 4 8, 2/8 1/4। यहाँ तक ठीक है, तो ये आपके पास हो गया m3। अब क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है ABC। तो आते हैं यानी अल्फा बीटा गैमा। सो क्या चीज़ है, अब आप कहेंगे कि टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा आपको पता है m1, क्योंकि ट्राइंगल है इसलिए m1 पहले आएगा, m2 तो डिवाइड बाय m1 m2 और 1 प्लस, ठीक है। तो m1 कितना है, ये है -1 और प्लस m2 कितना है, सॉरी प्लस नहीं माइनस, m2 आपके पास है 3 डिवाइड 2। नीचे क्या है, नीचे आपके पास है 1 प्लस ये है -1 और ये m2 आपके पास है 3 डिवाइड बाय 2। ओके हो गया। सो ये है -1 है तो -2/2 इसको लिख लेते हैं, 3/2। नीचे क्या लिखेंगे 1 माइनस 3/2, इसको लिखेंगे डिवाइड बाय 2 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 2/2 माइनस 3/2, तो ऊपर आ जाएगा -5 डिवाइड बाय 2, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, ऊपर आएगा -5 डिवाइड बाय 2, नीचे आएगा -1 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, जवाब 5 आएगा। यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि टेंजेंट अल्फा 5 के बराबर आ गया, अल्फा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5, और इसका मतलब ये है कि 79 डिग्री आपके पास आ गया। ठीक, अगर ये ठीक तो चलें इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्या नाम है इसका, बीटा। तो बीटा की तरफ आते हैं, टेंजेंट बीटा दिस इक्वल्स टू, यह आ जाएगा m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। ओके, तो m2 क्या है, m2 अपने पास है 3 डिवाइड बाई 2 माइनस m3 क्या है 1 डिवाइड बाई 4, नीचे क्या है 1 प्लस m2 क्या है 3 डिवाइड बाई 2, m3 है आपके पास 1 डिवाइड बाई 4। तो अब क्या होगा, अब आपके पास होगा 2 और 4 का 4 आएगा, 2 2 4 2 3 6 माइनस, यानी एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बच्चा ये ना कहे कि पता नहीं पहाड़ हिल रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम आपको आता है तो बेस्ट, नहीं आता पूछ लें। अच्छा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 4 8, तो 5 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई, यह है 8/8, क्योंकि एक को लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 3/8 है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको 8 8 के हिसाब से कर लूँ। 5/4 नीचे आएगा 8 और 8 प्लस 3, तो ऊपर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4, नीचे आएगा 11 डिवाइड बाई 8, 4 1 4 4 2 8, तो ऊपर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई, इधर आएगा 11/2, यानी इस बटा की जगह मैंने लिखा डिवाइड बाई। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2/11, सो 10/11, ठीक है।
यहाँ तक अगर समझ आ गई है कि मैंने जो किया वो ठीक किया है और आप मेरे साथ एग्री हैं, ठीक है, तो 10/11 मेरे पास आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यानी टेंजेंट बीटा 10/11, इसका मतलब है कि बीटा टेंजेंट इनवर्स 10/11, तो इससे आएगा 10/11 से क्या होता है टेंजेंट, एक मिनट, टेंजेंट इनवर्स और 10/11, तो जनाब इससे आएगा 42.2, बस 42 काफ़ी है, सो 42 डिग्री, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है वो गैमा, गैमा की तरफ भी आते हैं। गैमा क्या कह रहा है, तो गैमा टेंजेंट गैमा, तो वो हो जाएगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 m1। m3 अपने पास है कितना, 1 डिवाइड बाय 4 माइनस m1 है -1, ठीक है, तो लिख लें नीचे 1 प्लस 1/4 माइनस 1, ऊपर आएगा 1 और 4 प्लस 1 है, तो 1 को मैं 4/4 लिखता हूँ, ठीक है, ये देखें ना, यहाँ से हो जाएगा 1 और 4 प्लस 1, तो इस 1 को मैं 4/4 लिखूँ ताकि आसानी हो, ठीक है, नीचे आएगा 1 माइनस 1/4, ऊपर आ जाएगा 4 और 1 प्लस 4, नीचे जो सीन है वो ये आएगा कि 4 और 1 है, ठीक है, तो सॉरी, इसको 1/1 की जगह मैं अगर ये लिखूं, दोबारा वही वाले हिसाब है कि 4/4 मनफी 1/4, आसान हो जाएगा, ऊपर आ गया 5/4, नीचे आ गया 3/4, क्योंकि 4 मनफी 1 3, 3/4 सही है, 4 4 उड़ गया आपस में, 5/3। अगर यहाँ तक समझ आ रही है तो टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू 5/3, इसका मतलब ये है कि गैमा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और 5/3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 59 डिग्री, ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं 59 डिग्री है, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें।